हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम जल्दी होने वाला है। गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें आपका एसएससी एमटीएस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित हैं। चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक एसएससी एमटीएस के लिए एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस, हमें क्या दिया गया है पहली क्वेश्चन में कि जीरो अंडर रूट, ठीक है ना, 0.04 का होल स्क्वायर प्लस 0.21 का होल स्क्वायर माइनस 0.0084 अपॉन में 0.04 का क्यूब प्लस 0.21 का क्यूब। इसको सॉल्व करना है, बताना है कि क्या है। देखिए गाइस, अगर मैं एक चीज समझो, अगर मैं 0.84 को ए लिख लूं कोई दिक्कत नहीं। अगर गाइस मैं 0.21 को बी लिख लूं कोई दिक्कत। अब गाइस मैं इसको 0.0084 को मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना कि 0.04 मल्टीप्लाई 0.21 लिख सकता हूं ना, तभी तो ये 0.884 बनेगा। इसको लिखने का क्या फायदा होगा इस कि मुझे पता है ये ए है और ये बी। क्लियर? चलिए, ऐसी गाइस ये क्या है ए और ये क्या है बी, तो इसको लिखने का फायदा क्या होगा इस हमारे पास। तो हम जानते हैं गाइस क्या कि अंडर रूट के अंदर देखो, ये तो गाइस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस के साथ ए बी, ठीक है ना, अपॉन में ये बनेगा गाइस नीचे क्या ए की 3 प्लस बी की 3, ठीक है ना। और हम एक चीज जानते हैं गाइस क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी अपॉन में हम जानते हैं गाइस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, इससे पूरा पूरा कट गया, ठीक है ना। तो बस बचा क्या कि एक बटे में अंडर रूट के अंदर ए प्लस बी। हमने इसीलिए ये चीज लिखी थी ताकि हमें जो है ये जो है स्क्वायर वगैरह ना करने पड़े, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर वगैरह करने बैठ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो उसी से मैंने बचा, अब बस मुझे क्या ए प्लस बी मतलब इनको जोड़ना ही तो है, दोनों संख्याओं को बस जोड़ लो बस। तो एक बटे में ए किसे माना था 0.04 को, तो लिख दो 0.04 प्लस 0.21, ठीक है ना। क्लियर है? तो कितना बना एक बटे में 0.25, ठीक है ना। पॉइंट हटेगा तो गाइस ऊपर दो जीरो बढ़ जाए, ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौका 100 यानी 4, अंडर रूट में 4, और अंडर रूट में 4 का मतलब कितना होता है गाइस 2, यानी कितना बन गया गाइस ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना गाइस इतनी चीज? क्लियर है? चल आगे देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि एक कार है, एक कार के अंकित मूल्य पर 12%, 18% और 25% की क्रमिक छूट के लिए एकल समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए, है ना। एकल समतुल्य छूट ज्ञात करने की टोटल छूट कितनी मिली, क्योंकि हमारे पास टोटल छूट कितनी है 3 है। तो देख गाइस, जब हमारे पास 3 छूट दी जाती है तो हमारे पास देखो छूट जो निकलती है वो कैसे निकलती है, जब 3 छूट हो तो 100 माइनस 100 मल्टीप्लाई, पहली छूट कितनी है गाइस 12%, तो 12% घटा दो 100 में से कितना बचेगा 88 बटे में 100, ठीक है, गुणा दूसरी छूट कितनी है गाइस 18% की, तो 18 घटा दो 100 में से कितना बचेगा गाइस 82 बटे में 100, ठीक है ना, गुणा तीसरी छूट कितनी है गाइस 25, 25 जब 100 में से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा गाइस 75 बटे में 100। क्लियर है गाइस? चलिए जरा सॉल्व करो से, ये 100 से ये 100 का खत्म, ठीक है, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 आ गया, ये 4 से भाग करेंगे हम इसे 88 को तो कितना आएगा गाइस ये 22 चौक 88, ठीक है ना। तो बस जरा करिए जरा सॉल्व हम, कितना बनेगा देखो, जब इस 22 की गुणा करो 82 से कितना बनेगा, तो 82 दूनी सॉरी 22 दूनी कितना होगा गाइस 44 का 4 हासिल लगे 8,
22 अट्ठे कितना हो गया गाइस? 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 17, यानी 176। 176 में जब 4 जोड़े तो 180, गुणा कर लो 3 से, जरा देखो कितना बनेगा। तो 3 चौक 12 का 2, हासिल 1 0 यानी 1, और 18 तिया 54, यानी 5412। अब चूंकि बटे में क्या था 100 है ना, लो 100 लिख दिया, तो ये 100 माइनस। अब चूंकि नीचे 2 जीरो है तो 2 संख्या छोड़ कर पॉइंट लगा दो, तो यानी ये हटाएगा तो यानी यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यानी 54.12। बस 100 में से घटा दो किसे गाइस? 54.12 को, तो कितना आ जाएगा गाइस? 45.88%, यानी ओवरऑल छूट कितनी हो गई? 45.88% की, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया ना तो चीज गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि श्री शुभम है ने जो है 20,000 रुपए की धनराशि से एक व्यवसाय की शुरुआत की। ठीक है, चलिए 1 वर्ष के पश्चात श्री करण भी जो है शुभम के साथ इस व्यापार में जुड़ गया और 40,000 रुपए का निवेश किया। ठीक है ना? तो देखो एक शुभम है और एक करण है। शुभम ने लगाए 20,000 रुपए, ठीक है ना? कितने साल के लिए लगाए अभी हमें बताया नहीं, ठीक है ना? और करण आया था जो कि 40,000 रुपए लगा के आया था और शुभम के 1 साल बाद आया था। चलो देखो व्यवसाय शुरू होने के 2 वर्ष के पश्चात, 2 वर्ष का है तो ये तो टोटल गाइस 2 साल के लिए, ठीक है ना? और ये जो है 1 साल बाद आया तो ये पूरे पूरे 1 साल के लिए लगेगा, ठीक है ना? बस तो ये जो निकल कर आएगा गाइस इनका प्रॉफिट का रेशियो तो होगा, तो जरा देखो कितना होगा। तो कितना हो जाएगा गाइस? 20,000 दूनी 40,000, तो पूरा पूरा खत्म, यानी एक में बटेगा पैसा। और चूंकि लाभ कितना था 45,000 रुपए का, ठीक है ना? तो 45,000 रुपए का लाभ अर्जित किया। इसमें जो है करंट का हिस्सा कितना? करंट का हिस्सा कितना गाइस? एक ही तो है, निकाल दो करंट का, यानी 1 बटे में, तो टोटल कितना हो रहा है गाइस? 2, यानी 1/2 मल्टीप्लाई करो 45,000, कितना बन गया गाइस? 22,500 रुपए है। इस समझ में आई? यानी 22,500 रुपए, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। यानी करण का हिस्सा कितना है? 22,500 रुपए का। क्लियर है? समझ में आया बात इतनी चीज? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या दिया हमें गाइस कि लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकनों का हरे टोकनों के साथ अनुपात दिया है 5:12। यानी हमारे पास 3 तरह के टोकन है, एक लाल रंग का है, एक हरे रंग का, एक गुलाबी रंग का। और कि हमें शुरू में दिया है लाल रंग का और हरे रंग का टोकन, तो लाल का हो गया रेड और हरे का हो गया गाइस ग्रीन। ठीक है, अनुपात है 5:12 का। ठीक है, जबकि गुलाबी टोकन और लाल टोकन के साथ अनुपात है 7:15। गुलाबी यानी पिंक, ठीक है ना? तो 7:15। लो जी, पिंक वाले हो गए 7, गुलाबी वाले हो गए 15, ओ सॉरी लाल वाले हो गए 15। ठीक है, अब देख गाइस इधर की जगह खाली है तो इस वाली संख्या से भर दो, यानी इस 15 से भर दो, और इधर की जगह खाली है रेशियो से तो इस वाली संख्या से यानी 5 से भर दो। ठीक है ना? बस देखो जरा कितना बनेगा। 5 सत्ते 35, 15 पंजे 75, ठीक है? और 15 × 12 कितना होगा गाइस? 180। यानी पिंक वाले होगा 35, लाल वाले होगा 75 और ग्रीन वाले होगा 180। हमसे पूछा किसके बारे में था? हरे टोकन का गुलाबी टोकन के साथ अनुपात। एक तो हरा टोकन चाहिए और एक गुलाबी टोकन यानी पिंक वाला। तो हरे टोकन कितने थे? 180, पिंक वाले कितने हैं? 35। जरा सॉल्व कर लो गाइस, कितना बनेगा? 5 से काटोगे तो 5 सत्ते 35, और 5 से काटेगा तो कितना आएगा गाइस? 36, ठीक है ना? तो 37 रेशियो सॉरी 36 रेशियो 7, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई इतनी चीज या नहीं? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या कहा हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि
6, 24 और 83 के बीच में जो है चौथा अनुपातिक क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है ना। तो जरा देखो, फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते गाइस हम। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, बीसी अपॉन में ए। अभी कहोगे बीसी क्या है, तो देखिए गाइस, पहला टर्म ए, दूसरा टर्म बी और तीसरा टर्म सी। बस समझ में आ गया। तो बस बीसी का मतलब क्या, दूसरा और तीसरा टर्म, यानी 24 गुणा 83 बटे में 6। जरा सॉल्व करो, 6 कम 6, 6 चौक 24, 4 आ गया। इस 4 के गुणा 83 से कर दो तो कितना बनेगा गाइस, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33, है ना। तो कितना आ गया गाइस, 332। यानी इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या निकला, 332। यानी ऑप्शन कौन सा बन गया गाइस इसका, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 7 दिनों में और 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी एक तो ए है और एक बी है, क्योंकि ए कर रहा है 7 दिनों में, बी कर रहा है 14 दिनों में। वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन 4 दिनों बाद बी जो है कार्य छोड़ देता है ना। तो जरा देखिए गाइस, पहले काम टोटल कितना हुआ, तो 7 और 14 का एलसीएम लिया तो कितना है गाइस, 14। ये 14 काम है, ये 7 दिन में निपटाएगा तो एक दिन में कितना करेगा, 2। ठीक है, ये 14 काम है, बी 14 ही दिन में करेगा तो एक दिन में कितना करेगा गाइस, 1। ठीक है ना, यानी ए तो करेगा एक दिन में 2 काम और बी करेगा 1 काम। ठीक है, दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ करा था। ठीक है, लेकिन 4 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, तो 4 दिन में काम कितना निपटा गाइस मेरा। तो देखिए, तो 2 और 1 3, यानी एक दिन में काम कितना करा ए और बी ने मिलके, 2 प्लस 1 यानी 3। तो टोटल 4 दिन में कितना हो जाएगा इस, 12, है ना। तो 14 काम था, 12 हो गया तो बच कितना गया गाइस, 2 काम बचा। अब ये कह रहा है कि बी ने छोड़ दिया तो बचा करेगा कौन, अब ए करेगा। तो कुल कार्य पूछा कि कितने दिनों में समाप्त होगा। तो ए जो है बचा हुआ कार्य है, 2 काम बचा है, और ए जो है 2 कार्य एक दिन में 2 करता है, लो जी 2 से भाग करी तो पूरा पूरा एक दिन। ठीक है, तो उसने हमसे पूछा था कि कुल टाइम कितने दिन में है। तो देखो गाइस, कुल समय जो लगेगा वो कैसे निकलेगा, देखो कि 4 दिन तो उन्होंने दोनों ने मिलकर करा और एक दिन अकेले ए ने करा, तो टोटल कितने दिन होगा मेरे पास, 4 और 1 5 दिन। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई गाइस इतनी चीज है नहीं। चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे, कि एक व्यक्ति जो है किसी निश्चित राशि को 30% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। ठीक है, और 5 वर्षों में जो है ब्याज जो है वो उधार दी गई राशि से कितने रुपए अधिक है, 3200 रुपए अधिक हो जाता है। तो उधार दी गई राशि पूछा है कि कितना होगा। ठीक है ना गाइस, जरा एक चीज समझो, मैंने बोला कि राशि जो थी वो मैंने दी, यानी मैंने मान ली 100 रुपए दी थी। ठीक है, अब 30% पर 5 साल में कितना ब्याज होगा उसका, जरा देखो जरा गाइस। तो ब्याज यानी मतलब ब्याज कितना होगा, तो 100 रुपए पर 30 साल का 30% से 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 100 से 100 खत्म, यानी 30 पंजे 150। ठीक है, देखो गाइस, 100 रुपए धनराशि थी, 150 रुपए का ब्याज, तो कितने रुपए ज्यादा हो रहे हैं, 50 रुपए तो ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, और वो कितने बता रहे हैं, 3200 रुपए। तो 50 बराबर 3200 के। ठीक है ना, तो एक बराबर कितने के गाइस, जीरो से जीरो खत्म, 5 से काटो, 5 छंग 30, बचा कितना 4, 5 चौका 20 यानी 64। यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 64। ठीक है ना, एक की वैल्यू 64 आ गई। चलो जी, तो एक की वैल्यू 64 है तो राशि कितनी मानी थी मैंने गाइस, 100। तो 100 की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा, 64 की गुणा जब 100 से करोगे तो कितना बनेगा गाइस, 64 100। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात ना आई गाइस इतनी चीज। अगला देखते हैं हम, देखिए
क्या बताया गाइस हमसे कि दो पात्र हैं, मतलब दो बर्तन हैं ए और बी में 3:8 और 6:5 के अनुपात में स्प्रिट और पानी है। ठीक है, 5:6 के अनुपात में स्प्रिट और पानी को घोल प्राप्त करने के लिए उनकी सामग्रियों को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है ना। चलो देखिए गाइस, मेरे पास दो तरह के बर्तन है, एक ए है और एक बी है। ठीक है ना, समझ में? इसमें स्प्रिट और वाटर। ठीक है, इसमें स्प्रिट और वाटर, पहले में स्प्रिट वाटर 3:8 है, दूसरे में 6:5 है। तो एक काम करते गाइस, हम इसमें क्या कि दोनों को एक ही उसमें चेंज कर लेते, चाहे तो या तो स्प्रिट में कर लो चाहे वाटर में कर लो। अगर मैं बात करता हूँ गाइस, अगर इसको स्प्रिट में ही लूं, पहले वाले में स्प्रिट कितना हो जाएगा 3, क्योंकि टोटल मिश्रण कितना हो रहा है मेरे पास गाइस 8, वो सॉरी 11। ठीक है ना। चलिए दूसरे वाले में गाइस स्प्रिट कितना है 6, क्योंकि टोटल मिश्रण कितना है गाइस 11। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि हमें ओवरऑल बदलना कितने में है गाइस 5:6 में। ठीक है ना। एक तीसरा बर्तन लिया था सी, जिसको इसमें हमें मिलाना 5:6 में, तो इसमें स्प्रिट कितना हो गया 5, और इसकी टोटल मिश्रण कितना हो गया 11, तो ये हो गया 5/11। ठीक है ना, ये हो गया ओवरऑल। ठीक है, चलिए यानी दोनों को मिला के, तो जरा यहां से लगाओ एलिगेशन गाइस, कितना बनेगा। तो देखिए गाइस, बेस सेम है, तो बस 5 में से 3 गए 2, तो 2/11। यहाँ पर गाइस बेस सेम है, तो 6 में से जब 5 जाएंगे कितना बचेंगे 1/11। ठीक है ना, तो 11 से 11 खत्म, कितना आ जाएगा गाइस 1:2। ठीक है ना, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि निम्न प्रश्न में क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क कहाँ है गाइस हमारे पास, ये रहा। ठीक है ना, इसका सॉल्व करना। तो जरा देखो कैसे सॉल्व करेंगे गाइस। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करो, 5 ही कम 5 और 4 9, 9/5 गुणा, देखो ये 150 है, इस 150, अब चूंकि परसेंटेज था ना, तो परसेंटेज हटा के बटे में 100 यहाँ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या गुणा क्वेश्चन मार्क माइनस, अब जरा इसे सॉल्व करो गाइस, 4 तिया 12 और 2 14, 14/3 गुणा 6/7। ठीक है, बराबर, अभी 26% है, तो 26/100 गुणा 2500/3। ठीक है, समझ में आई ना गाइस। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, क्लियर। चलिए जी, अब देखो हमारे पास क्या बनेगा, ये देखा समझे, और कुछ बचा यहाँ पे। हाँ जी, 7 दूनी 14, और जी ये कितना कटेगा गाइस 3 दूनी 6, 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से कुछ जीरो से जीरो खत्म। हाँ जी, तो 5 तिया 15। ठीक है ना, बस 9 तिया 27, 27/10, ये हो गया क्वेश्चन मार्क, माइनस ये 4, बराबर ये कितना हो गया गाइस 26 × 25/3। ठीक है ना, समझ में आई गाइस। चलिए तो ये 3 नहीं होगा 13 है ये। ठीक है ना, जो है ना 13 है, 3 है तो फिर वैल्यू पॉइंटों में आएगी। अब देखो जरा इसे सॉल्व करो तो कितना गया, 13 × 13, 13 दूनी 26, 2 आ गया। अब 2 की गुणा 25 से करोगे तो कितना हो जाएगा इस 50, और चूंकि ये माइनस का 4 है तो ये इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा ना। ठीक है ना, तो 27/10 क्वेश्चन मार्क रह गया। ये कितना हो गया गाइस 27, 50 और 4 54। ठीक है, अब जब 27 से काटोगे 27 ही कम 27, 27 दूनी 54, 2 आया। अब इस 2 की गुणा 10 से कर दो तो कितना आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, 10 × 2 का मतलब कितना हो गया गाइस 20, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना इतनी चीज गाइस। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस, कि ए और बी
एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, इस कार्य के लिए जो है ए को 4980 रुपए और बी को 3320 रुपए का भुगतान प्राप्त होता है। ठीक है, यदि ए इस कार्य को अकेले कार्य करता तो वह इसे कितने दिनों में पूर्ण करेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए गाइस, हमारे पास ए है और एक बी है, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि दोनों मिलकर उसको 12 दिनों में निपटा रहे थे, चलो देखेंगे जरा इसे। लेकिन हमें पता है कि ए को कितने रुपए मिल रहे हैं, 4980 रुपए, ठीक है, और बी को कितने रुपए मिल रहे हैं गाइस, 3320 रुपए। इनको जो पैसे मिलेंगे ये इनको अपनी क्षमता के अनुसार तो मिलेंगे। ठीक है ना गाइस, ये इनको जो पैसा मिला है ये इनको अपनी क्षमता के अनुसार मिला है, तो यानी ये जो रेशियो निकल कर आएगा वो क्षमता का आएगा गाइस। फिर जरा देखो जरा क्षमता कितनी आ रही गाइस, 0 से 0 खत्म, कुछ और कट रहा है, हाँ 2 से कट जाएगा तो 2 ही कम 2, 2 छंग 12 और 2 छंग 12, ठीक है। 2 से काटोगे कितना गाइस, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 नम 18, ठीक है ना। और कुछ कट जाएगा, हाँ 83 दूनी 166 और 83 तिया इतनी। तो ये जो है इनकी क्षमता का अनुपात निकल कर आया 3:2, ठीक है। यानी ये 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा, ठीक है ना। तो जब ये 3 करेगा, ये 2 करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे इस 5। और चूंकि दोनों मिलकर काम कितने दिन का कर रहे थे, 12, तो 5 गुना 12 कितना हो जाएगा इस 60 काम। यानी टोटल जो काम था वो 60 काम था हमारे पास, ठीक है। अब उसने पूछा कि यदि ए इस कार्य को अकेले करता तो ए अकेला एक दिन में कितना करता गाइस, 3, तो बस ए का निकाल दो काम। 60 काम था, अगर ए अकेला करेगा इसे तो कितने दिन में निपटा देगा, 3 से काटो, 3 दूनी 6, यानी 20 दिन में। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया है गाइस हमसे। देख गाइस क्या बताया हमसे कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में एक निश्चित राशि स्वयं का 216 सही 125, 216/125 गुना हो जाती है, ठीक है। ब्याज की वार्षिक रूप संयोजित है तो ब्याज की दर पूछी कितनी हो, ठीक है ना। देख गाइस, वो 216 बटे में 125 हो रही है, ठीक है ना, समझ में आई गाइस। या इसको हम ऐसा लिखते हैं, देखो क्या क्या, देखिए कि 125 थी और वो हो गई 216, ठीक है ना। कितने वर्षों में हो रही गाइस, 3 वर्षों में। तो इसका क्या करो गाइस, क्यूब रूट निकाल दो। तो रेशियो ले लिया हमने, ठीक है ना। तो जरा देखो ये किसका रेशियो आएगा, 125 किसका क्यूब रूट होता है, 5 का, 216 6 का, यानी मतलब 5 से 6 हुई। तो जरा देखिए कितने रुपए बढ़े गाइस, 1 रुपया, किससे बढ़ा, 5 से। निकाल दो परसेंटेज, कितना रुपया आया देखो, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, यानी 20% आ गई रेट, ठीक है ना। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना चीज गाइस। अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि एक बेलन और एक शंकु जो है समान आधार पर, ठीक है, समान आधार, त्रिज्या और समान ऊंचाई के हैं, ठीक है। तो बेलन के आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। जबकि उसके क्या थे कि बेलन और शंकु के जो है त्रिज्या और ऊंचाई जो है क्या है, समान है, ठीक है ना। तब देखो, तो बेलन का आयतन गाइस, बेलन का आयतन है ना बराबर है किसके, शंकु के आयतन के, शंकु का आयतन है ना, शंकु बेलन का आयतन कितना है गाइस, में कितना होता है, πr² h, ठीक है। क्योंकि शंकु का आयतन कितना होता है, चूंकि अच्छा अनुपात में निकालना है, सोचिए, ठीक है ना, निकालो जरा।
शंकु का आयतन कितना होता है गाइस? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब जरा देखो, पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कर खत्म। क्यों? क्योंकि इसके भी जो त्रिज्या थी और ऊंचाई थी वो इसकी त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, ठीक है ना। तो बस, तो ये 3 किधर चला जाएगा गाइस? इधर 3:1 आ जाएगा, ठीक है ना। बेलन का आयतन और शंकु के आयतन का जो अनुपात है वो कितना आ गया गाइस? 3:1, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? देखिए गाइस, कभी कभी क्वेश्चन जो है देखने में बड़ा लगता है लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए देख के एकदम से स्किप नहीं करना चाहिए कि हमें इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो हम इसे छोड़ दें, ठीक है ना। बस थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है ना। क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाए तो, ठीक है ना। चलिए, और गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दिया करें, ठीक है ना, ताकि औरों को भी जो है इस वीडियो को, औरों तक जो है इस ये वीडियो जो है आपको मिल जाए, ताकि औरों का भी इसमें फायदा हो जाए, ठीक है ना गाइस। चलिए, चलिए गाइस, अगला देखते हम। देखिए, क्या बताया गाइस हमसे कि एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर जो लाभ हुआ है वो 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है, ठीक है ना। देखिए, 800 रुपए में बेचने पर जो लाभ हो रहा था, लाभ कैसे होता है गाइस? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना था मेरे पास? 800 रुपए, ठीक है। यहां से प्रॉफिट हो गया, और जो लाभ है वो हुई हानि। हानि कैसे निकलती गाइस? सीपी माइनस एसपी। कितने का बिका था? 275 रुपए का। जो यहां से हानि हुई है उसका 20 गुना करो, है ना। यानी जो प्रॉफिट है वो लॉस का 20 टाइम्स है, ठीक है ना। समझ में आई? बस, तो सॉल्व करो गाइस जरा यहां से जरा, क्योंकि इसको तुम बाद में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व करो आप। 800 माइनस सीपी बराबर 20 की जब मल्टीप्लाई करें तो 20 सीपी माइनस जीरो ऐसे ही, 5 दूनी 10 का जीरो, हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5, हासिल 1, और 2 दूनी 4 और 1 5, 5500, ठीक है ना। क्लियर है गाइस? चला देखिए गाइस फिर आगे, इधर आके प्लस के हो जाएंगे और ये 5500 इधर आके प्लस के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चला देखो कितना बनेगा गाइस, ये 20 सीपी प्लस 1 सीपी इक्वल टू 5500 प्लस 800, कितना हो गया गाइस? ये होगा 6300, ठीक है। तो ये होगा 20 और 1 21 सीपी, ठीक है ना। बराबर कितने के गाइस? 6300 के। 21 दिया 63, 300 हो गया। तो सीपी कितना आ गया गाइस? 300 रुपए का, ठीक है ना। चलिए, वो कह रहा था अब आगे कि इसको 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो देखिए गाइस, 300 रुपए वस्तु का मूल्य था, 25% का लाभ कमाना कितने की बेचूं मैं? 125 की। मल्टीप्लाई 125/100, ठीक है ना। कितना है गाइस? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। 125 दिया कितने होगा गाइस? 375, ठीक है ना गाइस। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए, अगले देखते हैं हम। देखिए, क्या बताया हमसे कि रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अंतर्गत श्रमिकों की संख्या 15 बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप 20% की वृद्धि होती है, ठीक है ना। समझ में आएगा? यानी जो 15 संख्या बढ़ी है
वो जो है 20% की वृद्धि है। ठीक है, तो श्रमिकों की संख्या पूछी कि श्रमिकों की संख्या थी कितनी फिर। ठीक है, हमें पता है 20% की वैल्यू दी है कितनी गाइस उसने, 15। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में कितनी बढ़ रही है, 20, और संख्या में कितनी बता रहे हैं, 15। तो 20% बराबर 15 के, तो शुरू में संख्या कितनी थी, 100 होती है, बस तो 100% निकाल दो गाइस। यानी 1% की वैल्यू कितनी होगी गाइस, 15/20, है ना। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई गाइस निकल के, तो 15/20 मल्टीप्लाई 100, 20 पंजे 100, 5, और 15 की मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो कितना हो जाएगा इस, 15 पंजे 75। यानी शुरू में प्रारंभिक में कितने श्रमिकों की संख्या कितनी थी, 75। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई इतनी चीज गाइस। अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस, कि दो संख्याओं का लेसर दिया है 48। ठीक है, और वे संख्याएं जो है 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा ये हमसे पूछा है। क्योंकि गाइस लेसर है और संख्या है A/B में, है ना। ठीक है ना, 2:3। जब लेसर की बात करते हैं तो गाइस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हम, 2×3=6, और वो बता रहा है कितना गाइस, 48 के। ठीक है ना, तो 6 बराबर 48 के, तो 1 बराबर कितने के, 8 के। ठीक है ना गाइस, यानी 1 बराबर 8 के, तो उसने पूछा था हमसे, तो उन संख्याओं का योग, तो योग कितना है गाइस, 3 और 2 5, तो 5 बराबर 8 × 5, मतलब गाइस 8 पंजे 40। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए अगला देखते हम, देखिए ठीक है गाइस, क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में, कि के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, कि एक 7 अंक की संख्या दी है, जो कि 5103 डबल के, जो कि किससे विभाज्य है गाइस, 12 से विभाज्य है। ठीक है, तो के का मान पूछा है, 51032 डबल के, और संख्या किससे बताई गाइस, 12 से। तो 12 से जो संख्या विभाज्य होगी वो किस 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 से होनी चाहिए गाइस, 4 और 3 से। नहीं, 4 से भी होनी चाहिए वो गाइस संख्या, 3 से भी होनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो 4 से डिवाइड करने का रूल क्या है गाइस, कि लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजन होनी चाहिए। अब चूंकि दोनों जो है के हैं, तो संख्या जो है बराबर होगी। ठीक है ना, तो चला देखिए, अब ये तो हमें यहां से मिला नहीं। अब फिर है गाइस 3, तो 3 का रूल क्या है गाइस, अंकों का योग, अंकों का योग जो है वो 3 से विभक्त हो, 3 से विभक्त हो। जरा देखिए गाइस, अंकों का योग अगर 3 से विभक्त है तो क्या करेंगे हम, तो जरा जोड़ो इन्हें, 5 और 1 6, 6 में 0, 6, 6×3 9, 9 और 2 11, यानी यहां तक तो 11 हो गया गाइस। अब मैं यहां पर क्या रखूं, जो संख्या 4 से भी कट जाए, ठीक है ना, और 3 से भी कट जाए। ठीक है ना, क्योंकि 3 का जो है कटने का रूल क्या होगा, जो 3 का योग मतलब अंकों का योग 3 से होगा। तो जरा देखिए गाइस, अगर मैं 6 देखता हूं, अगर मैं यहाँ 6 और 6 रखता हूं, है ना, जरा कुछ बात बनेगी, तो क्या बात बनी। तो पहली बात तो 6 जो है गाइस, अगर 6 6 रखता हूं तो वो 4 से नहीं कटेगा, तो 6 तो बनने की नहीं बात, तो 6 को तो हटा दो यहाँ से। ठीक है ना, अब जरा देखो गाइस, 4 और 4 को रखो इधर, 4 और 4 44 रखता हूँ, तो 4 से कट जाएगा लास्ट के 2 डिजिट। बट जब मैंने इसे दोनों को जोड़ूंगा तो 11 तो ये बन रहा है, 4 और 4 8, 11 में 8 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा इस, 19, 19 3 से नहीं कटता, तो छोड़ दो ये भी, यानी ये वाला भी ऑप्शन आपका खत्म हो गया। ठीक है,
यानी ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब बच रहा गाइस 8। क्या देखिए गाइस, 8 और 8, ठीक है ना। 88 4 से कट जाएगा, हाँ 4 से कट जाएगा। 8 और 8 16, 11 में जब 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 27। 27 3 से कट जा, तो ठीक है। तो यानी क्या आ गया गाइस मेरे पास, के की वैल्यू 8, ठीक है ना। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, समझ में आया हमने के की वैल्यू 8 ही क्यों ली, क्यों, क्योंकि मैंने पहले 6 रखा। 6 रखने के बाद में 66 बनता है, और 66 जो है वो 4 से नहीं कटता, ठीक है। फिर मैंने यहाँ के की वैल्यू जो 4 रखी, 44। 44 4 से तो कट रहा था, लेकिन जब मैंने इसके अंकों को जोड़ा यहाँ रख के, तो वो 3 से नहीं कट रहा था, क्योंकि जोड़ के वो कुछ 19 बन रहा था, ठीक है ना, तो इसलिए। ठीक है ना गाइस, समझ में आया तो चीज। चल, तो अगला देखते हम, देखिए ठीक गाइस, क्या बताया हमसे कि घनाभ का आयतन दिया है हमें 12,250 सेंटीमीटर, है ना, क्यूब है, ठीक है ना। लंबवर्तीय बेलन में पिघलाया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, घनाभ को जो है एक लंबवर्तीय बेलन में पिघलाया जा रहा है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या भी बताइए 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है गाइस, वाई आर एच, ठीक है ना। तो पहले तो यहां से एच निकालो, तो एच देखो कैसे है। तो जब चूंकि घनाभ को पिघलाकर क्या बनाया था, बेलन में पिघलाया गया, तो दोनों के आयतन को क्या कर दो गाइस, बराबर। बेलन का आयतन जो है वो बराबर हो जाएगा किसके गाइस, घनाभ के आयतन, घनाभ का आयतन, ठीक है ना। तो बेलन का आयतन कितना होता है गाइस, पाई आर स्क्वायर एच। घनाभ का आयतन दे रखा 12,250, है ना। पाई की वैल्यू कितनी है गाइस, 22/7। आर कितना दिया है मुझे, 35। 35 गुणा 35 गुणा एच कितना हो जाएगा गाइस, 12,250। चलो सॉल्व करो गाइस, कितना बनेगा, है तो 5 सत्ते 35, 7 पंजे 35, 5 आ गया, ठीक है ना। 5 से काटो जरा ऐसे गाइस पहले, 5 दूनी 10, बचा 2 22, 5 चौका 20, बचा 2, 5 पंजे 25, इतना आ गया, ठीक है। तो आगे देखो जरा गाइस, 35 ही कम 35, और जी 35 दूनी 70, और जी 70 सातिया 35 सत्ते, है ना। 35 सत्ते कितना आ गया गाइस, इतना 245, है ना, जीरो, क्लियर। अब देखो गाइस, किसी और से कुछ बच रहा था क्या, है तो 22 बच रहा है मेरे पास ये, और कुछ नहीं। एच की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ गई गाइस, 70/22, क्लियर है, समझ में आ गई बस। अब बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, है ना, वक्र पृष्ठ क्या होता है गाइस, 2πr h, ठीक है ना। तो जरा रखो, कैसे बनेगा, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 35, और एच कितना है गाइस 70/22। चलो सॉल्व करो, 22 से 22 खत्म, 7 से काटेंगे गाइस, 7 ढाई 70, 10 आ गया, ठीक है। कितना बनेगा, 35 दूनी 70, 70 ढाई 700, कितना आ गया बेलन का वक्रपृष्ठ, 700 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया तो चीज। बस आपको करना क्या था कि जब एक वस्तु से पिघला के दूसरी वस्तु बनाई जाती है, तो दोनों के आयतन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना, समझ में आई। उसने हमें यहाँ पे घनाभ को पिघला के बेलन बनाया था, और बेलन की त्रिज्या दी थी, तो हमने वहां से क्या निकाली, ऊंचाई निकाली, है ना। ऊंचाई कितनी आ गई, 70/22। इस हमने सॉल्व नहीं करा, बस 70/22 ही रख लिया, बस बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा था तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया फिर अब, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए अच्छा ये तो हो चुका है क्वेश्चन, है ना, हो चुका है। आगे देखते हैं। ठीक है, क्या दिया है अगला क्वेश्चन हमें,
कि 48 और 54 का लैसे निकालना है, ठीक है ना। और लैसे भी देखो कैसे निकालना है, मल्टीप्लाई में, ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना है यानी मतलब, ठीक है। जरा देखिए गाइस, 48 और 54 को हम क्या लिख सकते हैं, जरा ये देखो गाइस सबसे पहले, 48 और 54, है ना। जरा देखते हैं जरा क्या बनेगा। 6 से कट जाएगा, हाँ, 6 अट्ठे 48 और 6 नम 54, ठीक है ना गाइस। यानी एक तो 6 आ गया, दूसरा 8 है, हाँ 8 ही कम 8, 9 बचेगा, फिर 9 से 9 ही कम 9, तो कितना आ गया गाइस, 6 8 9, यानी 6 गुणा 8 गुणा 9, ये इसका क्या आ गया, एलसीएम, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया तो चीज गाइस। अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस कि 5329 का वर्गमूल क्या है, ठीक है ना। यानी 5329 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकलता है गाइस, इसके पेयर बनाते हैं हम गाइस, क्या है, दो दो के पेयर, ठीक है ना, समझ में आई। तो 53 है और ये 29 है, ठीक है। चला देखिए, तो सबसे पहले गाइस हमें क्या करना होता है कि ये जो शुरू की संख्या है, ये देखो किस स्क्वायर के उसमें रेंज में आ रही है, ठीक है। तो मुझे पता है 53 जो है वो 7 के स्क्वायर में आती है, ठीक है ना गाइस। यानी 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, 64 तो ज्यादा हो जाएगा, तो पहले वाले में जाएगी ये, पहली डिजिट क्या आई, 7, ठीक है ना। अब चूंकि पहली डिजिट क्या मिली, 7, अगर मैं इस 7 की गुणा करूं अगली संख्या से, तो 7 अट्ठे 56, ठीक है ना, अगली संख्या से करनी 56। अब बस ये देख लेना गाइस, क्या ये 56 जो है, ठीक है ना, ये सॉरी ये 53 जो है 56 से बड़ा है या छोटा, तो ये छोटा आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं सर, अब हमें पता है 9 जो है किस किस के स्क्वायर से बना सकते हो गाइस आप, एक तो बनेगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसमें इकाई का अंक 9 आएगा, या फिर 7 का स्क्वायर 49, यानी इसके में 9 आता है, ठीक है ना। तो या तो ये 73 का बनेगा गाइस, या ये 77 का बनेगा, ठीक है ना, समझ में आई। अब ये कैसे पता चलेगा कि 77 का है या 73 का, तो हमने यहाँ देखा था, देखो ये पता चली थी ना मुझे, छोटी संख्या आई है, 53 छोटी है, तो छोटी वाली संख्या क्या है मेरे पास, 73, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया तो चीज। चल अगला देखते हम, देखिए थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को गाइस शेयर करें। और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या लगी हो, तो प्लीज आप हमारे उसे व्हाट्सएप ग्रुप पे या हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी आप हमें उसे क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं, या आप हमारे यूट्यूब के कमेंट में भी आप उसको लिख सकते हैं। तो जैसे उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको मैं कर दूंगा, बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना गाइस। चलिए तो मिलते हैं कल गाइस अगली नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।